आज की हैप्पीनेस कहानी है माँ का प्यार। मुझे लगता है सभी बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही उनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। यही दो मूल्य हैं आज की कहानी के, प्रेम और विश्वास, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास लाते हैं और हमारी सफलता और खुशी की चाबी है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक दिन थॉमस एडिसन, एक छोटा सा बच्चा, विद्यालय से अपने घर आया और एक लिफाफा अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। माँ ने लिफाफा खोला। माँ पत्र पढ़ ही रही थी कि बच्चा बोला, बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है मेरे शिक्षक ने। पत्र पढ़ते हुए उदास हुई माँ की आंखें बच्चे के इस प्रश्न पर नम हो गई। वे तेज आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए बोली, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय आपकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और अच्छी या बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे विद्यालय से भी अच्छे विद्यालय में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद वह बालक अपने आप पर गर्व करने लगा। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब वह माँ की देखरेख में अपना अध्ययन करने लगा। कई बरस बीत गए। माँ की मृत्यु के कई सालों बाद वह बालक अब एक महान वैज्ञानिक बन चुका था। एक दिन वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसे अलमारी में रखा हुआ वह पुराना पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसका आगे का अध्ययन हमारे इस विद्यालय में नहीं हो सकता। इसलिए उसे अब इस विद्यालय से निकाला जा रहा है। पत्र पढ़ते ही वह एकदम भावुक हो गया। उसने मन ही मन अपनी ममतामयी माँ को याद किया और अपनी डायरी में लिखा, मैं तो मानसिक रूप से एक बीमार बच्चा था, लेकिन मेरी माँ की ममता और प्यार ने मेरा भविष्य संवार कर मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। इस कहानी को सुनने के बाद आप ज़रूर भावुक हुए होंगे और अपनी माँ की बातें सभी बच्चे मानते हैं। और इस कहानी को पढ़कर आपको कैसा लगा, ये अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन के साथ ज़रूर चर्चा करें और उस चर्चा में इन बिंदुओं को ज़रूर शामिल करें और अपने ऊपर देखें कि क्या ये आपके व्यक्तित्व में है या नहीं है। पहला है चिंतन के लिए प्रश्न, जब भी कोई आपकी तारीफ करता है या हमारी कमी निकालता है, तो क्या तब आपकी उपलब्धि प्रभावित होती है? तो क्या आप अपनी योग्यता को किसी के भी रिमोट से मुक्त कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या मनोबल का बढ़ना या घटना आप स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं? इन दो प्रश्नों पर अपने विचार अपने परिवार के साथ बैठकर चिंतित करें और उसके ऊपर चर्चा करें। धन्यवाद।